तो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कथा फिर कैसे सुन पाओगे, कथा फिर कैसे सुन पाओगे। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। तरस फिर कैसे कर पाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। तरस फिर कैसे कर पाओगे, तरस फिर कैसे कर पाओगे। तरस तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस फिर करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। परिक्रमा नहीं तुम कर पाओगे, परिक्रमा नहीं तुम कर पाओगे। परिक्रमा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। परिक्रमा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए भैया भगवान का भजन जवानी में करो। पुरंजय मनी जीव धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और एक दिन मृत्यु आई और जबरदस्ती इस पुरंजय को खींच करके ले गए। और ये जीव ना ये 9 दरवाजे वाले मकान को छोड़ना नहीं चाहता। लाख कोशिश करता है कि बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं,
लेकिन मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती, और ये मृत्यु खींच के ले ही जाती है। भैया जब इतना प्यारा उपदेश किया नारद जी ने प्राचीन बरही को, उस समय प्राचीन बरही सब कुछ छोड़ करके भगवान का चिंतन करने लगा, और जो भी अपराध किए थे उन अपराधों से मुक्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन धीरे धीरे गुरुजी भी बूढ़े हो गए, और शिष्य ने सोचा कि अब शरीर का कोई भरोसा नहीं है गुरुजी के, और मैंने इतने दिनों तक सेवा किया, लेकिन गुरुजी कभी मेरे घर नहीं आए प्रसाद पाने के लिए। तो उसने निवेदन किया, कहा गुरुजी मैं इतने दिनों तक आपकी सेवा किया, और अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बोल, अच्छा तू क्या मांगना चाहता है, मैं प्रसन्न हूँ तेरी सेवा से। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे घर एक दिन आकर के आप प्रसाद पाओ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है चल, मैं कल ही तेरे घर आता हूँ। बोले कब आएंगे? बोले बस जो मेरा भोजन का समय है उसी समय आऊंगा, तैयारी बना के रखना। अब तो वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरुजी आएंगे भोजन करने, गुरुजी आएंगे भोजन करने, और उसने बड़ी भव्य तैयारियां किया, नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए, गुरुजी का स्वागत करने की तैयारियां कर लिया। अब वो इंतजार करने लगा, गुरुजी आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं। उसी बीच में एक कुत्ता आया, और वो कुत्ता अंदर गया तो वो जाकर के जो फूल वूल फैलाए थे उनको सबको बिगाड़ दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने गुरुजी के स्वागत के लिए पुष्प बिछाए थे, यहाँ बढ़िया कालीने बिछवाई थी, ये सब अशुद्ध कर गया। उसने एक बड़ा सा डंडा लिया और उस कुत्ते के 2-3 डंडे मारे, वो कुत्ता भग गया। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई। बोला गुरुजी तो नहीं आए, चलो मैं वहीं दे करके आता हूँ। तो अपना भोजन लिया और गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी एक कंबल ओढ़े बैठे थे। तो शिष्य ने रखा और कहा गुरुजी मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। गुरुजी ने कहा मैं तो आया था। बोले अरे गुरुजी क्यों झूठ बोलते हो। उसी समय गुरुजी ने वो कंबल निकाल के बाहर फेंका और कहा देख मैं आया था और तूने मेरे लठ बरसाए थे। देखा तो वो लठ जो मारा था वो लठ बने थे। बोले मैं इस बार कुत्ते के रूप में आया था। उसने सोचा कि गलती हो गई। उसने कहा गुरुजी कल आइए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कल आते हैं, तैयारी बना के रखो। अब तो उसने तैयारी बना करके रखी, तो अब तो जितने भी कुत्ते आते तो वो सबको कहता आओ आओ सब गुरुजी हैं। लेकिन भैया उसी समय एक बिल्ली आई और बिल्ली भोजन जूठा कर गई। तो गया तो बिल्ली को भी 2 लठ मारे। सुबह से शाम हो गई, शाम को पहुंचा और बोला गुरुजी आप आए नहीं। बोले आया था मैं। बोले अरे गुरुजी आप क्यों झूठ बोलते हो। बोले आज तूने बिल्ली को मारा है। बोले हाँ। बोले आज मैं कुत्ते के रूप में नहीं, आज तो मैं बिल्ली के रूप में आया था। ओ गुरुजी गलती हो गई, कल आइए गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है कल आते हैं, तैयारी बनाना। उसने फिर तैयारी बनाई। अब तो कुत्ते बिल्ली जो भी आते आओ सबका स्वागत करता और सब में गुरुजी का दर्शन करता। उसी बीच में एक बूढ़ा आया दरिद्र वेश बना करके।
ऐसे ठक ठक करके डंडा लिए था, तो ऐसे डंडा मारे तो ठक ठक की आवाज आए, तो कुत्ते दूर भगे। तो उसको लगा कि मेरे गुरुजी को दूर दूर भगा रहा है ये, तो उसने बुढ़े को धक्का दे दिया, बुढ़ा गिर पड़ा। सुबह से शाम हो गई, बोले फिर पहुंचा गुरुजी के पास, बोले गुरुजी आज भी आप नहीं आए, आज तो मैंने ना कुत्ते को मारा ना बिल्ली को मारा। बोले आया तो था। बोले कब आए? बोले एक बूढ़ा जो आया था जिसको तूने धक्का दिया था, उसी रूप में मैं आया था। शिष्य ने कहा गुरुजी मुझसे गलती हुई, अब अगले दिन आइए। गुरुजी ने कहा ठीक है तू तैयारी कर। अब तो भैया अगले दिन कुत्ता आए तो कुत्ते का भी स्वागत, आ भाई तू भी पा। बिल्ली आए तो बिल्ली का भी स्वागत, आ तू भी पा। कोई वृद्ध आए, आ तेरा भी स्वागत है। और बस उसी समय देखा कि गुरुदेव भगवान चले आ रहे हैं। तब शिष्य ने कहा गुरुजी आज आप आए हैं। आहा, गुरुजी ने कहा बेटा जब सब में तू मेरा दर्शन करने लग जाएगा तभी मैं तेरे पास आ जाऊंगा। सब में जब तू भगवान का दर्शन करेगा तब परमात्मा पास में आएंगे। आप सबको पता होगी, ये दक्षिण भारत की एक कथा है, अपने महाराष्ट्र की, कि एक संत थे, उन्होंने कुत्ते से विट्ठल भगवान को प्रकट कर दिया। संत नामदेव जी, नामदेव जी भोजन कर रहे थे, अचानक एक कुत्ता आया और नामदेव जी महाराज की थाली से रोटी छीन के भगने लगा। तो नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के भगे, अरे विट्ठल भगवान घी तो लगवा लो। तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। और अच्छा सच बताओ, अगर हमारे थाली से कभी कुत्ता रोटी लेके भगे तो घी का कटोरा लेके भगेंगे, और इतना बड़ा डंडा लेकर भगे। और पता है कब तक उसके पीछे लगे रहेंगे? जब तक वो रोटी नहीं छोड़ देगा। अच्छा सच बताओ, अगर वो कुत्ता रोटी छोड़ दे तो क्या कोई खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन नहीं, पीछे लगेंगे, और जब वो नहीं पकड़ में आएगा ना तो पता है क्या कहेंगे, चलो जीव है ले जाने तो, खा लेगा बेचारा। खा लेगा, मिल जाता तब पता चलता जीव को। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा। या सबके प्रति दया का भाव रखो। संतुष्ट्यायेन केन वा, जितना मिल जाए उतने में संतोष करो। हे परमात्मा आपने मुझे बहुत दिया, भागा भागा क्यों फिरे, तुझको सब मिल जाए उतने में संतोष कर, जामे कुटुंब समाए। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु आपने जितना मुझे दिया बहुत दिया, बहुत दिया। भैया सबसे पहले क्या, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले दया का भाव होना चाहिए। इसके बाद संतुष्ट्यायेन केन वा, जितना परमात्मा दे दे उतने में संतोष होना चाहिए। इसके बाद सर्वेंद्रियोपशांत्याचा, इंद्रियों को भोगों की तरफ मत ले जाओ, इंद्रियों को संयमित करो, भोगों से दूर रखो। सर्वेंद्रियोपशांत्याचा तुष्यत्यासु जनार्दनः। अगर ये तीन चीज हमारे अंदर आ गई तो भगवान जनार्दन तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।